इस वीडियो में आधारशिला मॉड्यूल भाग 1 को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझेंगे। इसमें जानेंगे शिक्षण योजना की आवश्यकता, शिक्षण योजना के लाभ, शिक्षण योजना के लक्ष्य, प्रारूप तथा शिक्षण योजना निर्माण में ध्यान रखने योग्य बातें। इन सब को हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण योजना की आवश्यकता क्यों। संप्राप्ति स्तर अटेनमेंट लेवल में वृद्धि के लिए बेहतर शिक्षण योजना की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य करने के पूर्व उसकी योजना किस प्रकार तैयार की गई है और उसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया है। सही योजना के बावजूद यदि सफलता नहीं मिलने का क्या कारण होता है। योजना का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन न हो पाना, अर्थात केवल योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सफल क्रियान्वयन भी जरूरी है ताकि वांटेड परिणाम प्राप्त हो सके। योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण करने के क्या लाभ हैं। कक्षा शिक्षण में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से बच्चों का सीखना सुनिश्चित होगा, उनके उपलब्धि स्तर में भी सुधार होगा। कक्षा का हर बच्चा सीख सकेगा। अच्छी योजना के लिए आवश्यक है कि बच्चों के स्तर, संख्या व विषय के हिसाब से तैयार की गई हो। बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति में योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण करना प्रभावी और आसान हो जाता है और बच्चे आसानी से उसे ग्रहण कर लेते हैं। बात करते हैं हम योजना बनाते समय लक्ष्य तय करना क्यों आवश्यक है। योजना बनाते समय यह बहुत आवश्यक है कि वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही लक्ष्य तय किए जाएं। इसीलिए लक्ष्य हमेशा ऐसे हों जो हासिल किए जा सकें। लक्ष्य तय करते समय महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को छोटे छोटे उद्देश्यों में बांटना जरूरी है। फिर प्रत्येक उद्देश्य के लिए उपलब्ध समय के अनुसार योजना बनाई जाए। समय के साथ हासिल होने वाले लक्ष्य हमें सफलता का एहसास दिलाते हैं और कार्य के प्रति हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। लक्ष्य के आधार पर शिक्षण योजना कितने प्रकार की होती है, तो हम इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दैनिक योजना, साप्ताहिक योजना और मासिक योजना। लक्ष्य के आधार पर शिक्षण योजनाओं को हम इन 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि शिक्षण योजना निर्माण में ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या होती हैं। शिक्षण योजना के बारे में हमें निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों के पूर्व अनुभव क्या हैं और उनका स्तर क्या है। आगे क्या सिखाना है, अर्थात किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। कैसे सिखाना है, अर्थात तरीका क्या होगा। समय निर्धारण, अर्थात शिक्षण का अनुमानित समय। क्या सिखाना है, क्या परिणाम चाहते हैं और कितना सिखाना है। गतिविधियों के प्रकार और उनमें आपसी सामंजस्य भी हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं शिक्षण योजना का प्रारूप कैसा हो। तो पाठ को प्रारंभ करना या प्रस्तावना पहले यह तय कर लें कि किस पाठ के शिक्षण के दौरान किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। लर्निंग आउटकम को बच्चे के पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव से जोड़ें। ऐसी गतिविधियाँ चुनें जिन्हें करने से बच्चों को पाठ के अंतर्गत दी गई अवधारणा स्पष्ट रूप से समझ में आए। पाठ के प्रारंभ में दी जाने वाली गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करें। विश्लेषण के लिए अलग से समय निर्धारित करें बच्चे में पाठ के बिंदु की, जिससे स्पष्ट समझ बन सके। इसके बाद आता है पाठ का विस्तार। प्रत्यक्ष अनुभव, गतिविधियाँ, अभ्यास, अनुप्रयोग के अवसर। चयनित लर्निंग आउटकम को विकसित करने के लिए उचित गतिविधि का चयन और प्रयोग जरूरी है। पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास को करना ताकि बच्चे को सीखे गए बिंदु पर अभ्यास का मौका मिल सके, यह भी अत्यंत आवश्यक है। ऐसी गतिविधि का चुनाव जिनका प्रयोग सिखाए गए बिंदुओं के अभ्यास के लिए किया गया हो। इसके बाद आता है आकलन हो ताकि उन बच्चों को और उन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सके जिन्हें मदद की आवश्यकता है, इसलिए आकलन जरूरी है। सीखने में पिछड़ रहे बच्चों की मदद, यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जल्दी ही सीखने वाले बच्चों को वर्ग, पहेली, निबंध, सृजनात्मक कार्य जैसे अभ्यास कार्य दिए जाएं जो पाठ में दिए गए अभ्यास कार्य के अलावा हो लेकिन पाठ से संबंधित हो। इस बात का हमें ध्यान रखना है ताकि जब बच्चे इन कामों में लग रहे हों तो हम उन बच्चों की मदद कर सकें जिन्हें हमने आकलन में चिन्हित किया है और उनकी विषय वस्तु पर समझ स्पष्ट कर सकें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल and share my video. Thank you for watching.